बॉर्डर फिल्म में एक सीन है। अक्षय खन्ना अपने गांव आता है। उसकी प्रेमिका है पूजा भट्ट। वो उसको आगरा के ताजमहल का एक किस्सा सुनाती है। पूजा भट्ट को ताजमहल पर एक आदमी मिलता है जो भागता है, दौड़ता है, चेहरा छिपाता है, खुद को बचाता है, लेट जाता है। पूजा भट्ट बताती है कि वो आदमी अपने साये से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। गुजरात में कांग्रेस की हालत यही है। वो भी अपने पुराने साये से पीछा छुड़ाना चाह रही है, और पीछा ऐसा छुड़ाना कि एकदम बौराई हुई है। और वजह यह है कि आगामी 19 जून को गुजरात विधानसभा में राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और कांग्रेस के विधायक बिखरने लगे हैं, इस्तीफा सरिया दे रहे हैं, और कांग्रेस ने लपक का रिजॉर्ट बुक कर लिया है। सीलिंग हो गई है। बचे हुए विधायक चुनाव तक के लिए छुपा लिए गए हैं। फिर भी डर है कि कांग्रेस के साथ यहाँ हाल का कर्नाटक या मध्य प्रदेश ना हो जाए, या 2017 का ही गुजरात विधानसभा चुनाव ना हो जाए, जहां कांग्रेसी विधायकों ने ही पार्टी के साथ दगा किया और बीजेपी ने अपना मामला चमका लिया। खैर, पहले पूरा इस बार का मामला समझिए। चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आया था। कहा कि 26 मार्च को गुजरात विधानसभा में 4 राज्यसभा सदस्यों के नाम पर वोटिंग होगी। ये 4 सीटें 4 राज्यसभा सांसदों के रिटायर होने के बाद खाली होनी थी। 4 सांसद कौन? चुन्नी भाई गोहेल, शंभू प्रसाद टुंडिया, लाल सिंह भदौरिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री। देश में लॉकडाउन लग गया, चुनाव टल गया, राज्यसभा सांसद भी तयशुदा दिन 9 अप्रैल को रिटायर कर गए। अब 182 सीटों वाली विधानसभा में इस समय 180 सदस्य हैं। भाजपा के 103, कांग्रेस के 73, एनसीपी का 1, निर्दलीय 1 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। 5 विधायक कौन? प्रवीण मारू, प्रद्युमन सिंह जडेजा, सोमन पटेल, जेवी काकीडिया और मंगल गावित। कांग्रेस के बचे 68। कांग्रेस घबराकर राजस्थान चली गई। वहां अशोक गहलोत की सरकार। जयपुर में होटल शिव विलास नाम का रिजॉर्ट बुक किया गया। बचे हुए 68 विधायकों को वहीं रोका गया, लेकिन लॉकडाउन लग गया। सब नाकाबंदी विफल हो गई। अब बीते हफ्ते चुनाव आयोग ने एक और तारीख दी, 19 जून। फिर से तारीख आने के बाद कांग्रेस के 2 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, अक्षय पटेल और जीतू चौधरी। 3 जून यानी चुनाव के 16 दिन पहले कांग्रेस का नंबर 66 पर आकर टिक गया। पार्टी सांस भी नहीं संभाल पाई थी कि एक और विकेट गिर गया। ब्रजेश मेरजा ने भी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी से भी। पार्टी के पास बचे 65, विधानसभा में बचे 172। तो अब गेम क्या है? पहले प्रत्याशियों को जानिए। भाजपा ने राजकोट से प्रसिद्ध वकील अभय भारद्वाज और साबरकांठा से ताल्लुक रखने वाले भूतपूर्व सरकारी अधिकारी रमीला बेन बारा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। 2-2 का आंकड़ा था, 4 सीटें थी। कांग्रेस का गेम गड़बड़ा सकता है। इसका आइडिया पहले ही बीजेपी ने दे दिया। कैसे? एक और प्रत्याशी को उतार दिया, पूर्व कांग्रेसी और पाटीदार नेता नरहरी अमीन, और कांग्रेस का गेम गड़बड़ाने भी लगा। इस समय के समीकरण क्या है? वो ये है कि राज्यसभा में जाने के लिए हर प्रत्याशी को कम से कम 35 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 65 हैं। अगर सभी 65 विधायक एक तरफा वोटिंग करें तो भी कांग्रेस को 5 वोटों की कमी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने विधायकों को समेटने के साथ एनसीपी, निर्दलीय और भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायकों को खींचने में लगी हुई है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक है जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश के बारे में जाहिर है कि वो भाजपा की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं, और ऐसे में आशा लगाई जा रही है कि वे कांग्रेस के पक्ष में ही वोटिंग करेंगे। इसके बाद बीटीपी के 2 विधायकों की बात करते हैं। जनता दल में फूट पड़ने के बाद बीटीपी की नींव आदिवासी नेता और विधायक छोटू वासवा और उनके बेटे महेश वासवा ने रखी थी। 2017 में जब अहमद पटेल को गुजरात से चुनकर राज्यसभा भेजा जाना था तो छोटू वासवा ने अहमद पटेल की काफी मदद की थी। लेकिन कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में वासवा को कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने की पेशकश की गई। वासवा ने मना कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर को राज्यसभा भेजे जाने के समय भी कहते हैं कि वासवा पिता पुत्र ने कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की थी। यानी मिला जुला हिसाब है, कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। आखिरी पत्ता एनसीपी के पास है। विधायक हैं कंधल जडेजा। गुजरात में एनसीपी लंबे समय से भाजपा के लिए वोट करती आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में समीकरण बदले हैं। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में अब कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि वोट पलट जाए। लेकिन फिर से एक खेला है। खेला यह है कि भाजपा के तीसरे प्रत्याशी नरहरी अमीन और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एक दूसरे के करीबी हैं, और करीबी क्या, बीसीसीआई में साथ काम कर चुके हैं। यानी इनका मामला भी थोड़ा अनिश्चित है। अब फिर से शुरू हो गया है खेल। कांग्रेस ने अपने 65 को लेकर फिर से रिजॉर्ट वाली चाल पकड़ी है। अंबाजी, राजकोट और वडोदरा के पास मौजूद रिजॉर्ट में कांग्रेस ने अपने बचे हुए विधायकों को पैक कर दिया है। राजकोट के नील सिटी रिजॉर्ट में अकेले 40 विधायकों को रखा गया है। खबरों की माने तो ये रिजॉर्ट कांग्रेस नेता इंद्रनील राजगुरु का है, जो 2017 में विधानसभा चुनाव में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे।
बहरहाल खबरें बताती हैं कि कांग्रेस को एक अंदरूनी खबर मिली है। खबर यह कि कांग्रेस के 2 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस और नुकसान सहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, तुरंत 65 को लेकर रिजॉर्ट पहुंच गई। लेकिन पार्टी के प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बताया, विधायकों के रिजॉर्ट से आने या जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये एक एहतियातन लिया गया कदम है ताकि बीजेपी हमारे विधायकों को गलत तरीकों से बरगला ना सके। विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं और उन्हें कैसे वोट देना है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघनी ने कहा है कि विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने का फैसला कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी फैसला है, लेकिन जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और देखकर साफ समझ में आ रहा है कि राज्य के लोगों ने ही नहीं, खुद के विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी में अपना भरोसा खो दिया है। यहीं पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। राजकोट के नील सिटी रिजॉर्ट के मालिक और मैनेजर के खिलाफ सेक्शन 188 के तहत कहना है कि 8 जून से प्रदेश में होटल खुलने थे, पहले खोलना लॉकडाउन के नियमों और आदेशों का उल्लंघन है। आखिरी सवाल उठता है कि कांग्रेस किस साय से पीछा छुड़ाना चाह रही है। कांग्रेस इसके पहले साल कर्नाटक और मध्य प्रदेश में धोखा खा चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस समर्थित कुमारस्वामी सरकार को भाजपा ने तोड़कर बीएस येदियुरप्पा को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। इसके बाद मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा भाजपा के जरिए स्पीकर तक पहुंचा। कांग्रेस ने किसी रिजॉर्ट में बैठे अपने विधायकों को साधने का खेल किया, असफल हो गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई, शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये 2 राज्य ही नहीं, कांग्रेस के लिए साल 2017 में गुजरात विधानसभा में ही हुआ राज्यसभा चुनाव भी एक मुश्किल याद है। अगस्त 2017 में चुनाव होने थे 3 सीटों पर, हिसाब साफ था, कांग्रेस के कोटे से 1 और बीजेपी के कोटे से 2। कांग्रेस ने अहमद पटेल को खड़ा किया, बीजेपी के कोटे से स्मृति ईरानी और अमित शाह थे, लेकिन बीजेपी ने एक और प्रत्याशी खड़ा किया और इसे समझा गया कि कुछ लफड़ा होगा। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस से भाजपा में आए बलवंत सिंह राजपूत को खड़ा कर दिया गया। खेल शुरू हुआ। चुनाव के कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने चुनाव के कुछ हफ्तों पहले इस्तीफा दे दिया। वाघेला इस समय सदन के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। वाघेला को कांग्रेस के और 6 विधायकों ने मार्गदर्शक बनाया, निकल गए। करते करते चुनाव के पहले 13 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की फेहरिस्त पूरी हुई। कांग्रेस के पास 51 विधायक बचे थे, भाजपा के पास 122 विधायक थे। शाह और ईरानी के निर्वाचन में कोई दिक्कत नहीं थी। खेल था अहमद पटेल की सीट पर। राजपूत के प्रत्याशी बनने के बाद बचे हुए कांग्रेसी विधायक अगर वोटिंग के समय बढ़ जाते तो अहमद पटेल राज्यसभा नहीं पहुंच पाते। 44 वोट चाहिए थे अहमद पटेल को, लगे हुए थे। वोटिंग शुरू हुई। कांग्रेस के 2 विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल ने मतदान पेटी में अपना बैलेट पेपर डालने से पहले अमित शाह और स्मृति ईरानी को दिखा दिया। अहमद पटेल ने खेल पकड़ लिया, बवाल काटा। 6 घंटे तक वोटों की गिनती रुकी रही। विधानसभा के अंदर बाहर कांग्रेस और बीजेपी के बीच झगड़ा चलता रहा। अंत में चुनाव आयोग ने भी इन 2 विधायकों का वोट अमान्य कर दिया और इसके बाद ठीक 44 वोट मिले अहमद पटेल को और वो पहुंच गए राज्यसभा। और अब इस बार भी इतना ही जूझना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। कहा तो कामयाब फिल्म में संजय मिश्रा ने भी था, एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन भी क्या है। आपके लिए रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।